Good morning बच्चों. We are in the part of articles, English grammar. Okay. So already we have completed the defined and indefined articles. Okay. हमने फर्स्ट एपिसोड में क्या किया बच्चों, द का अप्लाई किया था, द डिफाइंड आर्टिकल. और फिर कल क्या किया था हमने, इनडिफाइंड आर्टिकल, ए और एन का. राइट बच्चों. नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच्चों दैट वी हैव टू टेक केयर अबाउट द आर्टिकल्स. तो आज टुडे हम लोग इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं. उसके बाद कुछ आपको 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का आर्टिकल सेंड करने वाला बच्चों. तो उसको आपको करके वी हैव टू सेंड मी. ओके. ना आर्टिकल का ओमिशन, ऑफ आर्टिकल्स. ओमिशन आर्टिकल मीन्स बच्चों आर्टिकल का यूज नहीं करना है. यार कुछ कभी आप लोगों ने देखा रहेगा कंटेंट लोग ए एन और द तो अप्लाई करते हैं, बट कहीं कहीं हम लोग अप्लाई नहीं करते, क्रॉस करते. दे विल गिव यू द फिल इन द ब्लैंक्स. और मालूम है कि यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज होगा तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे. दैट यू कॉल बच्चों ओमिशन ऑफ आर्टिकल. समटाइम दे विल गिव यू द फिल इन द ब्लैंक्स, बट इज नॉट नेसेसरी कि जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया वहाँ पे कंपल्सरी आर्टिकल आएगा ही बच्चों. समटाइम कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स ओमिट होता है. ओमिट नो नीड टू अप्लाई द आर्टिकल्स. ओके जो कुछ ऐसे जगह जहाँ पे आर्टिकल का आप यूज नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, इसका मतलब नहीं कि आपको आर्टिकल लिखना ही है, वहाँ पे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं बच्चों. ओके. नो नीड टू राइट एनी आर्टिकल. उसको और बोलते हैं हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल. यानी आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है. ओके बच्चों. सो ओमिशन आर्टिकल मीन्स no need to apply article sometimes. तो कहीं कहीं पे आर्टिकल का यूज नहीं करते. So a and the, but if no article then just put cross mark. बच्चों ए एल का तो यूज करते हैं हम लोग, बट अगर कहीं आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मार्क कर देंगे. देयर इज नो आर्टिकल यूज. ओके बच्चों. तो हम लोग को यहाँ पे देखना है. Before the plural countable noun, use as a general sense. Plural बच्चों, मालूम ना, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन. हाँ. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर जनरल मतलब सामान्य कॉमनली यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो वहाँ पे आर्टिकल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जैसे चिल्ड्रेन, पीपल. अभी बच्चों चिल्ड्रेन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रेन. पीपल मतलब बहुत सारे लोग, दैट इज अ प्लूरल फॉर्म है. ओके बच्चों. एप्पल्स, कंप्यूटर्स, और ये सब प्लूरल फॉर्म है बच्चों. है ना. तो ऐसा नहीं कि ए से स्टार्ट एन आ जाएगा. तो समटाइम में एक प्लूरल फॉर्म होता है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करते. एग्जाम्पल बच्चों, children loves ice cream. Children love ice cream. Here the children क्या है, plural form में. Okay. Yes, it's saying that all the children they love ice cream. Okay. तो चिल्ड्रन लव आइसक्रीम. यहाँ पे चिल्ड्रन का यूज जनरल सेंस में हो. जनरल मतलब सबके लिए हो बच्चों.
तो व्हेन द प्लूरल फॉर्म अगर सबके लिए यूज हो रहा है तो वी आर नॉट यूजिंग द आर्टिकल, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। हम नीड टू राइट द और वर्ड, ठीक है बच्चों। बट और एक पे कंप्यूटर्स आर मोस्ट essential items. Computers are the most essential item nowadays. अगर मतलब यहाँ मैंने द अप्लाई किया हूँ, कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो कंप्यूटर की तरफ द अप्लाई, यस कंप्यूटर्स, यस आज के जाने में कंप्यूटर सब्जेक्ट जरूरी है बच्चों, तो इसेंशियल मतलब जरूरी चीज है, तो ये जनरली है, तो वी विल नॉट यूज द वर्ड, क्यों बच्चों। तो रिमेंबर अगर प्लूरल फॉर्म में आता है बच्चों और वो जनरली यूज हो रहा है तो हम लोग इसमें आर्टिकल का अप्लाई नहीं करना, तो क्या करेंगे वहां पे हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्यों बच्चों। बट बच्चों प्लूरल फॉर्म used as a specific or particular, then we can use the, बराबर समझने बच्चों। मैंने वहां लिखा वर्ड जनरली बच्चों, जनरली मतलब कॉमनली, तब तो नहीं यूज करना है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में कोई खास लोग के, पर्टिकुलर लोग के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ। स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब तो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, खास, कुछ खास लोग को आप इंडिकेट कर रहे हो बच्चों, तो फिर द का अप्लाई करते हो। लाइक कर दूं मैं उसका एग्जांपल, वेयर इज द चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ हैं, कौन से बच्चे कहाँ हैं, यहाँ इंडिकेटिंग है कि मेरे जो लव्स वन है, क्लोज वन है, वो कहाँ है। यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है वो जनरली नहीं है बच्चों, ये स्पेसिफिक है, कुछ बच्चों की बात आप कर रहे हो, तो जब मैं कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे द अप्लाई करने वाला, तो दोनों में फर्क है बच्चों। यहाँ पे चिल्ड्रेन लव्स आइसक्रीम, यस एवरी चिल्ड्रेन, नॉट द पर्टिकुलर चिल्ड्रेन, कहाँ 10 से बच्चे यूज करते बाकी नहीं, तो ध्यान रखना बच्चे। ये था आर्टिकल्स में खासकर 12th वाले बच्चे प्लूरल फॉर्म में लिखने का, प्लूरल फॉर्म यूज हो रहा है, अगर कुछ स्पेसिफिकली यूज हो रहा है तो वी विल अप्लाई द वर्ड, बट अगर स्पेसिफिकली नहीं जनरली यूज हो रहा है, नो नीड टू अप्लाई एनी आर्टिकल्स। ओके बच्चों, यहाँ पे द क्या चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों क्या आएगा, इट्स आवर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चे, दैट इज स्पेसिफिक हो गया बच्चों, ये क्या है स्पेसिफिक, ये दोनों में चिल्ड्रेन का फर्क है। नॉट द आवर, खाली हमारे बच्चे चिल्ड्रेन पसंद कर आइसक्रीम पसंद करते हैं, बाकी बच्चे नहीं करते क्या, इट्स जनरली यूज्ड, but here where is the children, I'm not bothered about all the children, I'm bothered about our children, मेरे क्लास के बच्चों तो मैं उनके लिए वरी हूँ, मैं दूसरे के लिए क्यों वरी हूँ। So where is your children, that means my purpose is to say about our children, ठीक है बच्चों, दोनों में फर्क। ये था पहला पॉइंट, when the plural use as a generally no need to write any articles, but when we use as specifically then we have to use article, okay बच्चों। एक और एक एग्जांपल लिख लो, एप्पल्स, apples are having vitamins and एंटीऑक्सीडेंट, एप्पल के अंदर बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मतलब बच्चों जो रोग प्रतिरोधक आजकल क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या मतलब पर्टिकुलर एप्पल में नहीं, सारे एप्पल में बच्चों, ऑल एप्पल में है, तो नो नीड टू राइट एनी,
here the apples here में आर्टिकल अप्लाई नहीं why because these apples are generally used. ठीक है बच्चों, जब मैं कोई खास पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर का एक पर्टिकुलर बोलूंगा बच्चों देन आएगा आर्टिकल्स. अगर आप जनरली यूज करें नो नीड राइट एनी आर्टिकल. ठीक है बच्चों, सो मिश्रण आर्टिकल का पहला पार्ट होता है इफ द प्लूरल यूज एज जनरली, सामान्य कॉमनली सबके लिए यूज हो रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं अप्लाई करना है. लेकिन ध्यान रखना प्लूरल फॉर्म बहुवचन. तो बच्चों दोनों एग्जांपल में कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों. व्हाट इज द डिफरेंस? हियर द एप्पल्स आर हैविंग विटामिन्स एंड ऑक्सीजन. वी आर नॉट ट्राइंग टू से द पर्टिकुलर एप्पल बच्चों. कोई खास मैं एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस एरिया का या दैट पर्टिकुलर एप्पल्स ज़्यादा विटामिन रखता है. आई एम से जनरली, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस होने दो या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में प्रोड्यूस हो, आई एम सेइंग द ऑल एप्पल्स की बात बच्चों. बढ़िया देखो, द एप्पल्स ऑफ जम्मू कश्मीर आर स्वीटर. इसका मतलब क्या बच्चों यहाँ पे कि मैं सारे एप्पल को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ. आई एम सेइंग द पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्पल ऑफ वेयर जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर का एप्पल मीठा होता है. ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो मैंने द अप्लाई किया तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है बच्चों. यहाँ देखो दिस चिल्ड्रेंस यूज हुआ, चिल्ड्रेन लव द आइसक्रीम. वेयर इज द चिल्ड्रेन? दोनों में क्या फर्क है बच्चों? दिस इज जनरली कॉमनली बच्चे के लिए और एक स्पेसिफिक. यहाँ जनरली एप्पल्स का यूज हुआ है, हियर स्पेसिफिक एप्पल ऑफ वेयर जम्मू कश्मीर. समझता बच्चों? तो प्लूरल फॉर्म में अगर आप स्पेसिफिक यूज कर रहे हो तो अप्लाई करेंगे हम आर्टिकल में, नॉर्मली द अप्लाई करते हैं. ओके, और अगर आप स्पेसिफिक नहीं जनरली यूज कर रहे हैं तो नो नीड टू यूज एनी आर्टिकल्स. ठीक है बच्चों, तो हो गया फर्स्ट पार्ट. नो आर्टिकल अप्लाई बिफोर एनी मटेरियल फूड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नेम बच्चों. अगर कोई मटेरियल है, कोई फूड है बच्चों, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का नाम अगर दिया है तो उसके पहले कोई आर्टिकल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों. लाइक आई प्ले क्रिकेट. क्रिकेट क्या है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी नाम बच्चों. आई प्ले क्रिकेट कहना राइट. आई प्ले अ क्रिकेट, मैं एक क्रिकेट खेल रहा हूँ. ये बहुत सारे क्रिकेट है क्या? नो. सो आई प्ले क्रिकेट, दैट्स इट. नो नीड टू राइट एनीथिंग. आई प्ले अ क्रिकेट. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. ये घर ईट और सीमेंट से बना हुआ है. दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. ये क्या बच्चों? मटेरियल. तो जब मटेरियल का नाम है बच्चों तो नो नीड टू यूज एनी आर्टिकल दिया. तो कभी भी किसी वस्तु, मटेरियल, फूड, स्पोर्ट्स आइटम, एक्टिविटीज इसके नाम दिए रहते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल अप्लाई नहीं करना है. एग्जाम्पल दही इज मेड ऑफ मिल्क. दही किससे बनता है? तो दूध से बनता है. कभी क्या है? मिल्क क्या है? मटेरियल है. सो नो नीड राइट एनी आर्टिकल्स. ठीक है बच्चों, सो नो आर्टिकल अप्लाई बिफोर द एनी मटेरियल फूड और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नेम. ठीक है बच्चों, ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगेन इसके लिए हम लोग आर्टिकल अप्लाई नहीं करने वाले बच्चों. ठीक,
व्हेन डू यू हैव योर लंच आइदर डिनर, समझो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसके लिए हम लोग आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर सेकेंड पॉइंट था क्या, अगर कोई मटेरियल फूड्स और एनी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज है इसका नेम बच्चों, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल अप्लाई नहीं करना है। तो ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इंग्लिश में बच्चों बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं कि एकदम हो जाता है जल्दी से बच्चों। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला आपको, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए नो नीड टू यूज आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, बट ब्रेकफास्ट लंच डिनर के पहले इफ एनी एडजेक्टिव यूज then we can apply articles। बराबर समझना बच्चों आप, देखो मैं एकदम आपको थॉरली बता रहा हूँ, उसके बाद आपको आर्टिकल्स में वो भी खाली खेलने के लिए नहीं, वो हमारे नहीं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के लिए भी बच्चों। ओके रिमेंबर, तो इसलिए अच्छे से अगर समझोगे कोई टेंशन नहीं। आई ऑलरेडी सेड व्हाट बच्चों, ब्रेकफास्ट डिनर लंच के लिए नो नीड टू अप्लाई एनी आर्टिकल्स, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है बच्चों, बिफोर द ब्रेकफास्ट लंच और डिनर देयर विल बी सम एडजेक्टिव, देन वी कैन अप्लाई द आर्टिकल बच्चों। ओके लाइक ही गेव मी अ वेरी गुड, he gave me a very good lunch, यानी कोई आपको खाने में बुलाया था, आपको अच्छा लंच आ बच्चों, लेकिन उसके पहले क्या है, वेरी गुड है, क्या है एडजेक्टिव गुड। क्यों बच्चों, तो दिस इज एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव आ गया बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल अप्लाई करेंगे। तो लंच ब्रेकफास्ट डिनर से पहले अगर कोई एडजेक्टिव है बच्चों, सो वी विल यूज द आर्टिकल्स। अब बताओ बच्चों, वी हैव अ लाइट डिनर, क्या मतलब है बच्चों, डिनर मतलब रात का भोजन, लाइट होता है हल्का बच्चों। अब ये मत बोलना कि मैंने लाइट खाया रात को, हाँ स्टंट किया हूँ, लाइट डिनर होता है हल्का भोजन, तो आपने रात का हल्का भोजन लिया। अब ये लाइट क्या बच्चों, एडजेक्टिव है, दिस इज एडजेक्टिव है। ओके, तो डिनर के पहले एडजेक्टिव आ जाए बच्चों, दैट्स हाउ वी कैन यूज अप्लाई द आर्टिकल। क्या बच्चों, सो जनरली ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ओके डायरेक्ट रहा बच्चों, आर्टिकल नहीं अप्लाई करना है, तो नारा बच्चों। और अगर ब्रेकफास्ट डिनर लंच के पहले एडजेक्टिव कुछ यूज हो रहा है, एडजेक्टिव मतलब लाइट डिनर हो जैसे होता बच्चों, हैवी हो गया, वेरी गुड हो गया, है ना, टेस्टी लंच, इस तरह का कुछ एडजेक्टिव आ रहा है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, वहां पे आर्टिकल में एक अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, मटेरियल्स फूड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए हम आर्टिकल नॉर्मल अप्लाई नहीं करते, बट अगर वो एडजेक्टिव के साथ में देन यू कैन अप्लाई। ठीक, बिफोर नेम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब तो घटक, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब बच्चों कुछ ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सर्वत्र, यूनिवर्सल मतलब सब जगह एप्लीकेबल है बच्चों। अब सन राइजेज इन द ईस्ट, खाली का इंडिया में ऐसा बोलते, सब जगह यूनिवर्सल है। हेल्थ इज वेल्थ, सब जगह है, यस। इस तरह बोलते हैं लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूनिवर्सल ट्रुथ बच्चों, जो सभी जगह अप्लाई होते हैं। सो यूज एज अ जनरल सेंस, तो वहां पे आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक सुगर इज बैड फॉर हेल्थ, सुगर इज बैड फॉर हेल्थ बच्चों, एक घटक शुगर है जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान है, ये यूनिवर्सल है बच्चों, सब लोग मानते हैं। ऐसा है कि कहीं बोलते हैं कि शुगर हेल्थ के लिए बेटर है, नो, तो वी कांट राइट द अ शुगर इज बैड फॉर हेल्थ,
When you write the a sugar of is bad for health, it is particular sugar आपके लिए bad है, बाकी दूसरे sugar अच्छे हैं. No, say every sugar. We can't write here what any articles. ठीक है बच्चों, तो sugar is bad for the health. It is a universally everywhere applicable. Gold is precious. गोल्ड इज प्रीसियस मेटल. प्रीसियस मतलब कीमती, मूल्यवान, कीमती मेटल है. एंड गोल्ड मांगने में, तो गोल्ड एक पहले मूल्यवान कीमती धातु है. अब गोल्ड ये क्या आ गया, सबसे एलिमेंट्स. मेटल में बहुत सारे बट गोल्ड, वी कांट यूज हियर आर्टिकल. बच्चों डोंट राइट द गोल्ड इज अ प्रीसियस, नो. ओके, तो जब यूनिवर्सल होता है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिकल अप्लाई नहीं करते. ठीक है, और एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आप बताओ बच्चों, ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा कहावत बोलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी सबसे अच्छा धन है, या सबसे अच्छा नियम है जो अप्लाई करना चाहिए. ये क्या है, यूनिवर्सली है. हेल्थ इज वेल्थ. सन राइजेज इन द ईस्ट. ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों जो यूनिवर्सली 100% क्या है, सब जगह ट्रू है. तो जो सच को बताता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है. और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का अप्लाई नहीं करना है. यू कैन राइट द सन राइज इन द ईस्ट, नो. ओके, हेल्थ इज अ वेल्थ, नो. तो यूनिवर्सल ट्रूथ में बच्चों हम लोग आर्टिकल का अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है बच्चों, ठीक है. अपना तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग आर्टिकल अप्लाई नहीं कर देंगे. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, बेड, बिस्तर पर, हॉस्पिटल, प्रिजन, ऐसा आप रेगुलर पर्पज में यूज करते हो. When these places are used or visited for their primary purpose, प्राइमरी, अब स्कूल का क्या काम है बच्चों, प्राइमरी मकसद, मेन मकसद क्या है स्कूल का, पढ़ाई. ओके बच्चों, तो बच्चे, मैं दो एग्जांपल बोल रहा हूँ बच्चों. चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, ओके, पेरेंट्स गोइंग स्कूल. बच्चों क्या दोनों में फर्क है? यस, देयर इज फर्क है. बच्चे स्कूल जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं. पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं. पेरेंट्स जा रहे हैं टीचर या स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए. में क्या बोले, द पर्पज, चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल फॉर अ स्टडी पर्पज, राइट. दिस इज जनरली, स्कूल का काम ही जनरल पर्पज. लेकिन अगर पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं बच्चों, तो दे नॉट फॉर स्टडी, दे फॉर विजिटिंग, फॉर मीटिंग दैट सर और प्रिंसिपल और टीचर. ओके, रिमेंबर दैट इज डिफरेंस. तो अगर ये सब प्लेसेस का यूज बच्चों प्राइमरी पर्पज के लिए, टेम्पल जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, क्या करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, ये हमारा रेगुलर पर्पज है बच्चों. तो अगर आप रेगुलरली वो पर्पज यूज कर रहे हो प्राइमरी पर्पज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड, वी नो नीड टू राइट एनी आर्टिकल्स. अब जो टेम्पल है, वहाँ पे कुछ खराब हो गया, मैकेनिक और क्या बोल सकते हैं हम लोग, कारपेंटर इज गोइंग फॉर. तो कारपेंटर जा रहा है क्या करने, जो काम करने के लिए टेम्पल में जा रहा है. क्या रोज होगा ये सब? नहीं. तो वी कैन यूज दैट. तो अगर प्राइमरी पर्पज यूज होता है बच्चों, नो नीड टू राइट एनी आर्टिकल्स. बट सेकेंडरी अदर पर्पज है, देन वी कैन यूज. स्कूल में एसी खराब हो गया बच्चों, तो एयर कंडीशन रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिक है वो आया, तो क्या पढ़ने के लिए आया? नो. सो वी विल यूज द आर्टिकल्स. समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दीज प्लेसेज आर यूज एज अ प्राइमरी. प्राइमरी पर्पज मतलब उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों, स्कूल एंड कॉलेज का मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी, हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव मेडिसिन, ओके, चर्च टेम्पल मस्जिद का मेन ऑब्जेक्टिव वर्शिप, पूजा करना. ठीक है बच्चों. तो जब मेन ऑब्जेक्टिव जो जिस प्लेस का था वहां जा रहे रेगुलरली बच्चों, सो वी विल नॉट राइट द एनी आर्टिकल देयर. समझता बच्चों? मैं आई होप सो यू आर गेटिंग दैट. ओके, तो कोई भी चीज का अगर स्पेशल पर्पज है, मेन जो उसका जो एक्टिविटीज है बच्चों उसके लिए यूज हो रहा है, तो हम वहां पे आर्टिकल नहीं अप्लाई करेंगे. जिस आई एम राइटिंग दैट, पेरेंट्स
विजिटेड, स्कूल। अब पेरेंट्स विजिटेड स्कूल, ठीक है। अब एक स्कूल है बच्चों, पेरेंट विजिट कर रहे हैं क्या पढ़ने के लिए? नो। सो आई विल नॉट राइट एनी आर्टिकल, व्हाई? इट इज नॉट अ प्राइमरी पर्पज। ये प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं है, ओके। बट चिल्ड्रन went to the school, सब एक से। चलो अगर बच्चे ये दो है, चलते हैं बच्चों। पेरेंट विजिटेड स्कूल एंड चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, दोनों में स्कूल है बच्चों। देखिए क्या पेरेंट्स का विजिट करना बच्चों कुछ प्राइमरी पर्पज है? प्राइमरी स्कूल का पर्पज क्या था बच्चों? स्टडी के लिए। तो पेरेंट्स गोइंग फॉर स्टडी? नो, दे गोइंग फॉर अ मीटिंग द सर और प्रिंसिपल। ओके बच्चों, यहाँ पे ये स्कूल का प्राइमरी पर्पज नहीं है, तो वी विल यूज द आर्टिकल्स। तो पेरेंट्स विजिटेड द स्कूल, बट नाउ चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे, क्यों? पढ़ने के लिए। तो दैट इज प्राइमरी पर्पज, यू नीड टू राइट एनी आर्टिकल। तो इन सब चीजों का अगर प्राइमरी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस प्लेस का वो फुलफिल हो रहा है बच्चों, आर्टिकल नहीं लगा। पेरेंट्स के लिए स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी? नो, मीटिंग द पेरेंट्स, दैट्स आर्टिकल। हियर स्कूल चिल्ड्रन के लिए क्या है बच्चों? स्टडी के लिए, तो दैट नो नीड टू आर्टिकल्स। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, राजेश goes school to take admission। अब बताओ, राजेश गोज टू स्कूल टू टेक एडमिशन, राजेश स्कूल गया एडमिशन लेने के लिए बच्चों। अब जब स्कूल गया एडमिशन लेने के लिए बच्चों, स्कूल का काम एडमिशन लेना नहीं है, स्कूल का काम क्या है? स्टडी, टीचिंग पर्पज के लिए स्कूल है, उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग राजेश गो टू द स्कूल टू टेक एडमिशन, वाई? यहाँ पे स्कूल क्या बच्चों? इंस्टीट्यूशन है, ओके बच्चों। और स्कूल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? स्टडी है। वो क्या करने गया है? एडमिशन लेने गया है। एडमिशन इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एडमिशन इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बच्चों मुख्य उद्देश्य, मेन खास मकसद बच्चों। तो जिस पर्पज के लिए होता है, अगर वो पर्पज के लिए जा रहे तो आर्टिकल नहीं अप्लाई करना है। तो समझ में, तीनों जगह मैंने स्कूल लिखा हूँ बच्चों। पेरेंट विजिटेड स्कूल, तो इतना सोचना है स्कूल, स्कूल का काम क्या बच्चों? स्टडी ना। क्या पेरेंट स्टडी करने लिए? नहीं, दैट्स वहाँ आर्टिकल आ रहा है। राजेश स्कूल गया, क्या स्टडी करने लिए? नहीं, एडमिशन नहीं, दैट्स आर्टिकल आ रहा है। चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, वाई? स्टडी करने के लिए, तो आप आर्टिकल नहीं। ठीक है बच्चों। पेशेंट, पेशेंट विजिटेड टू हॉस्पिटल टू टेक मेडिसिन। पेशेंट जो मरीज है बच्चों हॉस्पिटल जा रहा है क्या करने के लिए? मेडिसिन लेने के लिए। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सेकेंडरी बच्चों?
हॉस्पिटल लोग क्यों जाएंगे? शॉपिंग करने? नो। मेडिसिन लेने के लिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, नो आर्टिकल। बट देखो, मनीष विजिटेड टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। मनीष अपने दोस्त को मिलने के लिए हॉस्पिटल गया बच्चों, क्या ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? नो, दिस इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। हॉस्पिटल मिलने विजिट करने की जगह नहीं है। ओके, सो दैट मीन्स मनीष विजिटेड टू द हॉस्पिटल। समझा बच्चों? अच्छे से ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, वहाँ पे आर्टिकल अप्लाई नहीं करना है। अगर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वी कैन अप्लाई द आर्टिकल। तो आपसे आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। पर्पज देखने बच्चों, यहाँ बच्चों का पर्पज था स्कूल, स्कूल के लिए क्या है? स्टडी, यस, नो आर्टिकल। पेरेंट्स स्कूल जाए पढ़ने के लिए? नो। राजेश गया स्कूल के क्या करने के लिए? एडमिशन। किसी भी स्कूल कॉलेज का मेन ऐसा है कि कोई स्कूल हमारे यहाँ एडमिशन होता है, पढ़ाई नहीं होता है, एडमिशन होता है, ऐसा है क्या बच्चों? नो, दैट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या बच्चों? सेम ईयर हॉस्पिटल और मेडिसिन मेन ऑब्जेक्टिव। तो खुशी से विजिट कर रहे हैं फ्रेंड से मिलने के लिए? नो। कभी आपने ऐसा सुना कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में काम करता है क्या कि मैं मिल के आता हूँ भाई? बहुत एक्सेप्शनली रहा तो बच्चों जाके वो तो मिल के आता हूँ, अदरवाइज वो वेट करे घर पे या होटल या कहीं बुला के मिल लेगा। हॉस्पिटल जाके नहीं मिलने जाएगा अपने दोस्तों को। दैट इज नॉट अ प्राइमरी। ठीक बच्चों? फिर था बच्चों द आर्टिकल वेयर नॉट अप्लाइड। Before the names of the relation, relatives like father, mother, brother, uncle, auntie, cook, nurse, ये सब के लिए भी बच्चों आर्टिकल अप्लाई नहीं करते। बिकॉज वाई? वी इंडिकेट दैट इट मीन्स आवर फादर, आवर अंकल, आवर मदर। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? अब फादर केम, एक पिता है, कैन यू टेल दैट? नो। व्हेन यू से द फादर केम, इट मीन प्रिज्यूम करते कि हमारे पिताजी आए। आवर फादर कम, ओके, so don't write the our father is come. The father came. The father came means automatically the father came means it is a purpose. Our father came. Okay. If you write the our father came or the father, अब बच्चों देखिए यहाँ पर the father मैंने मुझसे आ गया। The father, father एक मालूम है चर्च में, तो चर्च में पूजा करते हैं, that also the father. तो वो फादर आने से यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? रिलेशन की बात कर रहा हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फादर ऑफ चर्च, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव, रिलेशन। ओके, सो नो आर्टिकल। Uncle gave me a gift. Uncle gave me. You don't write the oh uncle gave me a gift. Okay, if uncle gave me, whose uncle? Your uncle. तो ये our, it is a relative. समझो? तो इस तरह से relative के लिए we are not writing the articles. Okay बच्चों? And similarly cook. Cook made food for us. Cook made food for us. इसका मतलब क्या बच्चों? आप कुक है मीन्स कुक मेड अ फूड फॉर अस, मतलब आपका कुक जो रसोईया है वो आपके लिए खाना बनाया। तो अब जैसे वो आपका रसोईया है तो और का रसोईया के आपके लिए नहीं बनाएगा खाना। यू कैन राइट द कुक मेड द फूड, नो। तो कुक मेड द फूड इट मीन्स आपका जो रसोई बनाने वाला है वो आपके लिए खाना बना रहा है। तो इस तरह से बच्चों बिफोर द नेम ऑफ द रिलेशन लाइक द फादर, मदर, ब्रदर ये रिलेटिव है, यहाँ तक कि कुक और नर्स, क्योंकि वो अज्यूम करते कि वो आवर कुक, आवर नर्सेज है ना। तो ऐसा नर्स गिव्स मी मेडिसिन। अब नर्स गिव मी मेडिसिन मीन्स वो आपके जो बेड में मीन्स परमानेंटली नर्स आपने नहीं, बट वो आपके जब एडमिशन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो उस टाइम वो नर्स आपके वार्ड में है, इसमें योर नर्स। दैट मीन्स वी विल नॉट अप्लाई द आर्टिकल्स ए एंड द। ये था बच्चों आपको द आर्टिकल्स ओमिटेड। आर्टिकल ओमिटेड बच्चों मतलब द आर्टिकल विल नॉट यूज। ठीक है बच्चों, इतना आर्टिकल का आपको रूल याद है बच्चों, तो आई एम श्योर कि आपको कन्वर्सेशन में भी काम आएगा और ग्रामर में काम तो आता ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्टडी करोगे और कुछ डाउट आता तो आप कॉल करो।
ओके, तो छुट गया था लास्ट पॉइंट था आर्टिकल वाले में। एनी इलनेस, क्या होता है इलनेस? बीमारी। ओके, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज भाषा, और सीजन। सीजन मतलब तो मौसम। बिफोर दिस वी कांट राइट द अगेन आर्टिकल्स लाइक सी इज सफरिंग, कैंसर, सी इज सफरिंग विथ कैंसर। अगर कैंसर क्या आपका बीमारी है तो यू विल नॉट राइट हियर द एनी आर्टिकल्स। ही हैड एन अटैक of smallpox. He had an attack of smallpox. यानी इसको smallpox हुआ था, तो no need to write any article there. समझो? तो she is suffering with the cancer, she is suffering with the fever. इस तरह से कोई बीमारी का नाम है बच्चों, तो वहाँ पे आर्टिकल अप्लाई नहीं करना है। नो नीड टू अप्लाई एनी आर्टिकल्स। All friends will meet at Diwali. Diwali जब फेस्टिवल लगे, so there is a festival part. We will not write any articles. Then language. He knows English. He knows English. Not either he knows the English or he knows a English. तो नहीं, इस तरह से लैंग्वेज के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। सोचो ये सब क्या था बच्चों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। इतना पॉइंट अच्छे से इसको रीड करोगे और अपने नोटबुक में इसको लिखो अच्छे से, ओके बच्चों। और 2-3 बार रीडिंग मारो जब तो आएगा समझ में।